साधना करते करते आज 616 दिन हो गए। तारीख हो गई 15 जुलाई सन 2023, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय है। 616 दिन में आपका श्वास आपसे अलग महसूस हुआ कि नहीं? ये हुआ। हुआ। खाली बैठने पे होता है या चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भी होता है? जब भी सांस पर ध्यान देते हैं तब तुरंत मालूम होता है। कितनी दूरी पे मालूम हुआ? अब समझिए कि काफ़ी दूरी पर मालूम, जैसे 2 मीटर से दूरी पर मालूम, ज़्यादा दूरी पर मालूम होगा। 2 मीटर से ज़्यादा दूरी पर मालूम होगा। 2 मीटर का मतलब होगा कि जितनी दूरी पे हम और आप हैं। जी जी हाँ, जी इतनी दूरी महसूस हो गई? जी कन्फर्म? जी। जैसे आपकी हवा खुलती है तुरंत हमको बदबू महसूस हो जाता है। वो तो अलग बात है। बदबू महसूस होना ये तो सभी लोग, तो जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो भी, उनका भी हो जाता है। अच्छा। ये कोई अनुभव नहीं है इसका। अरे जैसे किताब यहाँ रखी हुई है, ठीक है, आपसे दूर है, तो ये किताब पे नज़र पड़ते ही, इसका जो रूपरेखा जो बना हुआ है ऊपर से चित्र वगैरह, ये जैसे ये किताब रखी हुई है, ये कॉपी है, अब इस पे जो चित्र बना हुआ है, चित्र देख करके हमें क्या लगता है? कोई आदर्श की चीज़ आती है मन में? कोई विचार उत्तम आते हैं? चित्र बना हुआ दिखाई देता है। नहीं, चित्र बना हुआ दिख रहा है, लेकिन वो क्या लिया हुआ है, किस तरह बना हुआ है, उसमें जो चेहरा है वो किसका है? बात देख रहे हैं? तो ये सब देखने से, जैसे अभी राम का चित्र आप देखेंगे तो एक अलग आदर्श जाता है। कृष्ण का चित्र देखेंगे अलग जाएगा भाव। कबीर का, तुलसी का, पतंजलि का, कणाद का, जैमिनी का, संतों महंतों का चित्र आप देखेंगे, गुरुओं का, तो उसमें भाव दूसरा उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे का चित्र देखते हैं, जैसे सूरवीर का देखेंगे तो सूरवीर की भावना आती है। किसी चोर का चेहरा आपने देख लिया आँख से, जिसके बारे में आप जानते हैं कि चोर है, उस समय में कैसा भाव उत्पन्न होता है ना? माने गांव में भी जो लोग हैं, मालूम हो जाता है नहीं, स्वयं अपने आप में भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? इसी तरह से जब हमारा श्वास हमसे अलग महसूस होने लगेगा, बात समझ रहे हैं, और वो भी 2 मीटर की दूरी पे आप बता रहे हैं, तो जैसे हम जहाँ बैठे हैं ना आप, तो आपसे दीवार की दूरी कितनी है? आपके बाएं साइड में 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होगा ना? तो 1.5 मीटर की दूरी ये दीवार की, ये जो आप हैं और ये दीवार है, ठीक? तो दीवार और आप में जो दूरी है, तो महसूस हो रहा है ना दूर है। तो दीवार आपसे अलग है, ये महसूस हो रहा है कि नहीं? आप दीवार तो है नहीं, तो आप में और दीवार में कोई फर्क है कि नहीं? दीवार की तरफ है। दीवार मतलब स्थिर है, जड़ है। आप शरीर के साथ हैं इसलिए चेतन है। जीवन का मतलब है जीव और जड़ दोनों का समन्वय। जीव और जड़, जड़ माने शरीर, शरीर प्रकृति का है इसलिए जड़ है, लेकिन आप इसी में हैं तो दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का मिला करके जीवन बना हुआ है। जड़ और चेतन दोनों का, जड़ प्लस चेतन इज इक्वल टू जीवन, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं, और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग महसूस होगा ना। और जब श्वास अलग महसूस होने लगेगा, अलग है, तो ये शरीर भी अपने आप मालूम होने लगा मेरे से अलग है। ऐसे मुर्दा हो जाता है। मुर्दा
हुआ, लेकिन महसूस कहाँ हुआ सांस नहीं रहता। नहीं, सांस रहना बात अलग, लेकिन आपको महसूस हुआ, उसको भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अपने चंचल मन के कारण वह ये भी महसूस कभी नहीं कर पाया कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मुझे निकलना भी है। वह तो परिस्थिति ऐसी है बिछोह का, जिसके कारण उसे जाना पड़ता है। वो परिस्थिति है, जानकर देखकर और समझ करके नहीं किया उसने। अब यहाँ आपको अपने आप को देखकर जानकर और समझ के करना हो रहा है ना। अब 2 मीटर की दूरी पे आप बता रहे हैं, 2 मीटर की दूरी बहुत होती है। जैसे हम लोग जब अपने आप में आते हैं तो सामने व्यक्ति कुछ भी बोले, हमें असर नहीं हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम हो जाता है कि वो मेरे से दूर है, वो मुझे प्रभावित करने आ रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जन्म संत और महापुरुषों को कोई कितना भी गाली देता है, उसको 2 चाटा मार भी देता है, इतिहास साक्षी हैं, बहुत बड़े बड़े साक्षी हैं, साक्ष्य हैं। जैसे महात्मा बुद्ध कहीं बैठे थे, एक आदमी उधर से गुजरा, उनके कान में लकड़ी डाल दिया, अब पूरा लकड़ी आर पार हो गया, फिर भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरे कान में कुछ डाला जा रहा है। बड़े बड़े उदाहरण हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। और वैसे तो आपने बहुत देखा होगा, संत जब विचरण करते हैं तो जैसे कुत्ते भूखते हैं, कुत्ते तो भूखते ही हैं साधु को देख करके, ऐसे आदमी भी ईर्ष्या भी करता है, द्वेष भी करता है, प्रेम भी करता है, मोह भी करता है, आसक्ति भी रहती है, और उनसे जानने की जिज्ञासा भी रहता है, क्यों घर द्वार छोड़ दिए। तमाम तरह के प्रश्न करते हैं, घर द्वार क्यों छोड़ दिए, क्यों आप भिक्षा मांग रहे हैं, हट्ठा कट्ठा नौजवान हो, क्यों नहीं कहीं खेत में काम करते हो। तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं लोग। और जब तरह तरह के प्रश्न करते हैं तो किसी का उत्तर थोड़ी दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि मेरे रहस्य को समझ ही नहीं पाएगा। पहले मैं जहाँ था वही आज यहाँ है। मैं तो किसी से समझा, जाना, देखा, और तब मैं अपने आप को परिवर्तित किया। और ये बेचारा कुछ जानता नहीं, इसको हम क्या समझाएं। हाँ, जब जिज्ञासा लेकर के वो बैठता है, धीरे 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 2-4 बातें पहले बताई जाती है कि अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जो तुम हो वही वो है, जो वो है वही तुम हो। जो तुम चाहते हो ना कि हमको प्रेम कोई दे, तो जब तुम दोगे तभी तो पाओगे। कर्म का सिद्धांत है, जो जीव जो कर्म करता है प्रतिक्रिया के रूप में उसको वही चीज़ें मिलती हैं। बात समझ में? तो इसलिए जब मैं आश्चर्य क्यों प्रकट किया है जानते हैं? आपने जो उदाहरण दिया वो कोई बहुत बड़ी उदाहरण आपने नहीं दिया। हाँ, सामान्य जब हमारा श्वास हमसे अलग महसूस होता है तो हमको जब उस श्वास में ठंड, गरम, शीतल, आनंद की अनुभूति, सुख दुख का अनुभव उसी के माध्यम से होता है। और मैं स्थिर हूँ, मेरा श्वास अपने आप चल रहा है, मैं श्वास को ले रहा हूँ, ना छोड़ रहा हूँ, ना मेरी श्वास की गति तेज चल रही है, क्योंकि मेरे मन में कोई विचार किसी प्रकार का नहीं है। किसी प्रकार का मतलब ना सुख के रूप में, ना दुख के रूप में, ना चिंता है, ना चिंतन है, एकदम जैसा है वैसे ही है। इसलिए मेरा श्वास सामान्य चल रहा है। ये अनुभव खुद होता है। और शरीर जब अलग जब श्वास अलग हुआ तो शरीर भी मेरे से अलग है, ये महसूस होने लगता है। क्या आपको जो कीड़ा रेंगा है आपके शरीर पे, इसका वर्णन आप कर रहे थे, उस कीड़ा रेंगने से जो जलन महसूस हुई, तो क्या वो जलन आपसे अलग महसूस हुआ? हाँ, जलन महसूस हो रहा, सारा महसूस हो रहा था। जलन हो रहा मेरे नहीं, तो जब जलन अलग महसूस होगा तो पीड़ा नहीं देगा हमें। आप बात को हमारी समझिए, पीड़ा नहीं देगा। जो पीड़ा और कष्ट, जलन का जो अनुभव हो रहा है तेजी के साथ, वो अनुभव नहीं होगा। हाँ, जो आप बता रहे हैं तो सबको होता है, क्योंकि उस शरीर में है तो शरीर का जो कुछ भी हो शरीर के साथ होगा, तो मक्खी भी बैठती तो भी महसूस हो जाता है। लेकिन जब शरीर से हम अलग हो जाते हैं, अलग महसूस करने लगते हैं, मक्खी क्या कुछ भी बैठे मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने उदाहरण दिया ना महात्मा बुद्ध का,
कि उनके कान में लकड़ी डाल दिया गया, लकड़ी आर पार हो गया, तो क्या उन्हें कष्ट महसूस नहीं हुआ? लेकिन नहीं, वो अपने ध्यान में मगन थे, अपने आप में थे, इसीलिए शरीर का कोई ज्ञान नहीं था उनको। शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, एक अलग सी अनुभूति होती है। हम लोग तो कब से ही शरीर में आसक्त हैं, कोई पता नहीं है। वही आसक्ति का निराकरण करने के लिए श्वास को अलग देखा जा रहा है, कि ताकि जब श्वास को देखेंगे शरीर की आसक्ति हमारे अंदर में नहीं होगी। भूख लगेगा तो हमें पता चल जाएगा, तो भूख को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी। प्यास लगेगा, पता चल जाएगा, प्यास को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी। सारी शक्तियाँ धीरे 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 वो दैवी शक्तियों के रूप में आपके अंदर में प्रवेश करने लगती हैं। अभी तो आसुरी शक्तियाँ हमारे में अंदर में हैं, जिसके कारण सुख भी अनुभव कराता है। सुख तो मात्र तिल भर का होता है और दुख जो है पहाड़ भर का होता है, ये अनुभव कराता है। और जैसे ही श्वास आपसे अपने आप को अलग महसूस हुआ, सुख पहाड़ ऐसा लगेगा, दुख जन्म आपको लगेगा तिल बराबर। जैसे मक्खी बैठी, ऐसे जन्म बड़े से बड़े कीड़े, जो बड़ा बड़ा फोड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा फोड़ा भी जो है आपको छोटा लगेगा और पता ही नहीं चलेगा मेरे शरीर में फोड़ा भी है। तो अभी कैसे अनुभव होगा कि शरीर कितनी दूर, सांस कितनी दूर पर है? पहली बात तो आप ये अपनी कमी दूर करिए कि आप जब बैठते हैं तो चेतना में रह ही नहीं जाते हैं। चेतना में रहने की जरूरत है। जब तक चेतना में नहीं रहेंगे तब तक मेरा शरीर मेरे से अलग है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब चेतना में रह के काम करेंगे तो अपने अंदर में मन की गति और स्वयं की गति ये पता चलेगा। तो मन की गति तो चलायमान है, जो आँख से देखेगा क्षण क्षण बदलता रहेगा, क्योंकि ये आँख जिस जिस दृश्य पे जाएगा वो तत्काल दृश्य आपके वही को मन बनना होता है। तो वो जितना ही आँख खुला रहेगा उतना ही मन बनेगा, तो स्थिरता कहाँ से आएगी? कान जितना ही शब्द सुनेगा उतनी ही जन्म वो मन बनेगा, स्थिरता कहाँ रह जाएगी? और जो मैं इन सब का जानने वाला हूँ वो स्थिर हूँ, एकदम स्थिर हूँ। जैसे किला, कूटस्थ शब्द आया है, कूटस्थ हमारे धर्म ग्रंथों में कूटस्थ शब्द आया है, जिसको किला कहा जाता है। आपकी भाषा में किला, खूंटा, किला, ठीक है ना? ठेहा भी बोलते हैं। तो जो ठेहा है, कूटस्थ है, जिस पर हम गाय भैंस को बांधते भी हैं और गाय भैंस के लिए चारा भी काटते हैं। उसी पे एक किला अलग होता है जिसमें गाय भैंस बांधी जाती है। एक किला गाड़ा जाता है, वो चौड़ा होता है, उसी के ऊपर हम अपना छाटा काटते हैं, ठीक है? तो वो जो छाटा काटा जा रहा है, जिस पर काटा जा रहा है, वो जो जिस पर काटा जा रहा है वही मैं हूँ, वो स्थिर है। लेकिन जो कट रहा है वो तो मैं नहीं हूँ ना। तो मन बनता कैसे है? आँख खुलेगा, दृश्य सामने हमारे और दृश्य के बीच में, जैसे सूरज और सूरज के बीच में जो वृक्ष पड़ता है, ठीक है, उसी के नीचे तो छाया बनती है ना। सूरज ऊपर है, स्थिर है, और पेड़ भी स्थिर है, लेकिन दोनों के बीच में आपने देखा होगा एक छाया बन जाती है। तो छाया जब आप देखेंगे कि एक बार पूरब होगा तो एक बार धीरे 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 पश्चिम हो जाएगा, जैसे सूरज चलेगा, अपने आप बदलता रहता है। उसी तरह से आप स्थिर हैं। वस्तु जो है, वस्तु जब सामने पड़ता है तो वस्तु भी अपनी जगह पे स्थिर है और आप भी अपनी जगह पे स्थिर हैं, लेकिन दोनों के बीच में वही मन बन गया जो ख्याल में आता रहता है। एक बात बताओ,
आपका शरीर भी परिवर्तनशील है, जी। और शरीर से संबंधित जितने भी कार्य आपने 5 साल से लेकर अब तक किए, सब परिवर्तनशील, सब क्या स्थिर हैं? सब परिवर्तनशील हैं? परिवर्तनशील सभी हैं। जोर से बोलिए। परिवर्तनशील सभी हैं। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ परिवर्तन। शील तो है, तो हम भी जानते हैं। परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ है। आपकी पत्नी आपके साथ जितना दिन उनका प्रारब्ध था वो रही, जी। और वो आपसे पहले चली गई। जी। तो जब तक थी तब तक वो सत्य दिख रहा था कि नहीं? जी। 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 और जब वह चली गई, जिस दिन गई होंगी उस दिन भी सत्य दिखाई दे रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे वही शरीर जब आपने जला के खाक कर दिया, और धीरे धीरे मन से वो बातें उतरने लगी, लेकिन फिर भी हफ्ता में 10 दिन पे, 15 दिन पर, या प्रतिदिन, या दूसरे तीसरे दिन, कभी न कभी किसी बात को लेकर के उनकी स्मृति होती रहती होगी। लेकिन क्या वो स्मृति सत्य है? नहीं। क्या उस स्मृति मात्र से क्या आपका कल्याण है? नहीं। वो तो पीड़ा का कारण बनेगा, सुख का कारण बनेगा, आनंद का कारण बनेगा। जिस पॉइंट पे, जिस समय में जो बातें उनके साथ आपने व्यवहार किया, बातचीत किया, लेन देन किया, जो भी किया होगा, उस पॉइंट पे जाने के बाद जब वो स्मृति आती है तो कभी दुख का अनुभव होगा, कभी सुख का अनुभव होगा, कभी आनंद का अनुभव होगा, कभी उनके साथ आपने हंसा बोला वो बातें याद आ जाएगी तो आपको हंसी भी आ जाएगी। लेकिन क्या आप में और दृश्य में दृश्य स्थिर है? आप स्थिर हो? क्या अपने स्थिरतापन का एहसास हुआ? शरीर यानी श्वास शरीर से ही संबंधित है ना। श्वास जब दूरी पे दिखाई देने लगेगा, इस शरीर अपने आप, आंख नाक कान अपने आप अलग अलग महसूस होने लगेंगे। और उसी के बीच में से, मकान के बीच में दीवारें अलग अलग हैं, खिड़की अलग अलग है, रोशनदान अलग अलग है, पंखा अलग है, बस समझ रहे? सब कुछ इसी के बीच में आप मध्य में हैं, ऐसे ही दिखाई देगा। मैं ये बात शुरू में भी कहा था कि जैसे मकान में, मकान के दीवारें अलग हैं, मकान के सामान अलग हैं, वैसे ही शरीर रूपी मकान में आप अलग हैं और ये शरीर अलग महसूस होगा। क्या ऐसा महसूस हुआ? तब आपने उदाहरण तो बहुत तगड़ा दे दिया कि आपके शरीर से हवा निकलता है, मेरे नाक में आ जाता है तुरंत। ये तो सबके अंदर में जाता है, ये तो सामान्य सी भाषा है। ये कोई उदाहरण नहीं हुआ। उदाहरण तो ऐसा दीजिए, अभी जब उस लेवल पे अनुभव होता तब उसका उदाहरण सही ढंग से मिलता है। दीवार अलग है, मैं अलग हूं, तो किस दीवार पे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, हमें मालूम हो जाता है। हमारे ही दीवार के पीछे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे दीवार है जी। दीवार में पेंट किया हुआ था जी। पेंट छूट गया कि नहीं जी? छूट रहा, दिखा रहा है नहीं? सामने है। हाँ, छूट रहा, सामने दिख रहा नहीं जी, छूट रहा। तो ये कैसा लग रहा है? कोई अच्छा लग रहा है? नहीं, धपा धपा सा लग रहा है। तो धपा जब लगने का मतलब हुआ कि बुरा लग रहा होगा जी। लेकिन अभी यही रंग रोगन लगा करके फिट किया जाए जैसे पहले था, फिर साफ हो जाएगा। तो फिर देख, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, जब पेंट लग जाएगा व्हाइट तो ये अच्छा लगने लगेगा। लेकिन क्या ये दीवार में हूँ? नहीं। क्या ये रंग में हूँ? नहीं। क्या इसका कुरूपना में हूँ? नहीं। वो अपने आप का एहसास हो जाता है। इसी को बता तो रहा हूँ, इसी चीज को पाने के लिए संत महात्मा हमारे आपके बीच के ही तो लोग हैं, वो पागल नहीं हैं, हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। जब इस लेवल पे अनुभव हुआ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है, तब जाकर के वो अपनी श्वास को अपने से अलग करने के लिए, जब तक अपने को अपने ही शरीर से अलग नहीं करेंगे, इसी शरीर के पार्ट जो हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, इनका सदुपयोग कैसे करेंगे? क्योंकि आज तक हमने सदुपयोग दुरुपयोग दोनों किया है। आज से जब ये महसूस हो जाएगा तो दुरुपयोग होने नहीं पाएगा। जितने जरूरत होगी उतनी ही हम जन्म इसका उपयोग करेंगे। जहां हमें जरूरत होगी आंख खोल करके खाली देख लेंगे क्या है, बस, बाकी आंख बंद रहेगा। समाज में हम उतने ही देर के लिए जाएंगे जहां हमें काम होगा, कान से सुनेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। परिवार में उतनी देर बैठेंगे जितनी देर हमारा वहां काम है।
किसी से वार्तालाप हम करेंगे उतनी ही देर करेंगे जितनी देर उतने शब्द बोलेंगे जिससे हमारा आपका संबंध हमेशा बना रहे। उसमें हम कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करेंगे जो मुझे ही हल्कापन करे, यानी आप वहाँ सुन करके हंसते हैं। जहाँ हंसी आ जाती है वहाँ गंभीरता नहीं होती, और जहाँ गंभीरता होती है वहाँ कार्य होता है। जहाँ हंसी होती है उस पर कार्य नहीं होता है, उस शब्द पे कोई वजन नहीं होता है। तो आपका स्वयं का जीवन ही हल्का हो जाएगा, इसीलिए गंभीरता बरती जाती है। जितने भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो इसीलिए वहाँ जिम्मेदारी संभाले हुए कि उतने बोलते हैं जितनी आवश्यकता है। उसी आदमी से बोलते हैं जो व्यक्ति उनके सामने अपना शब्द रखा है, और उसी शब्द का वो प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे डीएम, जैसे एसपी, जैसे कमिश्नर, डीआईजी, जजेज। जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं आप बताइए? एक कुर्सी पर आराम से बैठे रहते हैं, क्या वहाँ हंसी मजाक करते हैं? जब आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं उनके ऑफिस में, तो क्या वो किसी से हंसी मजाक करते हुए आपको मिलते हैं? नहीं, बैठे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बैठे हुए मिलते हैं। बैठे हुए तो मिलते हैं, उस समय में वो उनका क्या मुंह से हंसी मजाक वाले शब्द बोल रहे हैं? उनके साथ कोई और है नहीं, जो जाता है उससे प्रयास होता है। सिर्फ एक अकेले ही दिखते हैं अपने कुर्सी पे, और वो भी एकदम सावधानी पूर्वक जी। तो ये जो उनकी स्थिति आज बनी हुई है ये बहुत जन्मों का अभ्यास है। ऐसा नहीं अचानक आज मिल गया है। अचानक अगर कोई चीज़ ऐसे सबको मिलता तो मेहनत करने की जरूरत क्या थी, परिश्रम करने की जरूरत क्या थी, समय का इंतजार करने की जरूरत क्या था? बस तुरंत जाते लेके चले आते। पेड़ पर भी फल जो लगता है वो तुरंत ही पेड़ लगा करके तुरंत फल तोड़ने नहीं जाते हैं आप, उसमें भी समय का इंतजार किया जाता है। जो फसल आज आप लगा रहे हैं तुरंत लगा करके जो तुरंत काटने नहीं जाएंगे। जैसे धान का सीजन इस समय चल रहा है बैठाने का, तो बैठा करके तुरंत काटने जाते हैं नहीं। उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता है। इंतजार के साथ साथ जिस समय में उसकी जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा किया जाता है, फिर समय से वो हमें अच्छा पैदावार देता है। लेकिन समय जो बीच में अंतराल है समय का, ये आज बुआई है ये कटाई है, तो ये बीच की दूरी भी तो है जी। तो बीच की दूरी में हर परग मतलब हर दिन हर घंटा आप जब खेत पे जाते हो तब आपको मालूम खेत बताता है कि मेरे खेत में कितने घास हैं, उसको निराई करने की जरूरत है कि नहीं, तो निराई करवा देंगे। खेत बताएगा, आप निराई करवा दिए, फिर वो कहेगा कि अब इसको खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, पानी के बाद फिर खाद की जरूरत है, फिर पशुओं से भी तो प्रतिदिन देखरेख करना है। प्रतिदिन हर घंटे आपका मन उसी पे लगा रहेगा, कहीं पशु कोई छोटा पशु तो नहीं है। खेत में जो मड़ई डाल करके या मचान डाल करके जो रहा जाता है 24 घंटा, वो इसीलिए रहा जाता है कि कोई पशु न चर जाए, कोई पक्षी चुंग ना जाए, कोई आदमी काट ना ले जाए, सूखा न लग जाए, दाहा न लग जाए, ठीक है, सूख ना जाए। तरह तरह के जो प्रश्न हैं मन में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर तब मिलता है जब आप उसी खेत में रहते हैं, तब वो 24 घंटा। तो जैसी जरूरत होती है वैसा उसका निराकरण किया जाता है, फिर समय आने पे फल देता है। ऐसे ही जो श्वास हमने दिखाया अभी, तो श्वास एक आपने 2 मीटर की बात कही, 3 मीटर की बात कही आपने, 3 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं, 1 हाथ की दूरी पे अगर महसूस हो जाए, उसके बाद श्वास को छोड़ना है। मैंने उस दिन बताया था ना, अब आँख का अभ्यास करिए। अब आँख का अभ्यास करने की बात कहा कि आपका आँख आपसे कितनी दूरी पर है और आँख से देख करके आपको क्या मिल रहा है, ये बात बताया कि नहीं? आज 4-5 दिन पहले जो मैंने बताया था, आँख को खोल करके अब देखने की बात कर रहा था। तो आँख में क्या मिल रहा है? तो मिल रहा है मतलब अनुभव हो रहा है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। आँख खोले हैं, प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या अनुभव हो रहा है? काफी देर तक आप जब ऐसे देखते रहेंगे तो देखेंगे कि नसों में तनाव हो रहा है, ये मिलेगा, अनुभव होगा। हम बाहर से आपको नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने को देख रहे हैं अंदर से कि मेरे ही नस में, मेरे आँख के नसों में तनाव हो रहा है। फिर आप और देखेंगे, जब ज़्यादा देर तक देखते देखते आपके आँख के अंदर में कुछ चुभन सी लग रही होगी, ताकने की वजह से काफी देर तक। ये सब अनुभव होता है अंदर से। तब धीरे से फिर क्या करेंगे,
आँख को बंद करेंगे। तो कितनी देर बंद कर लेंगे? मात्र 1 मिनट के लिए। फिर 1 मिनट जो हमने बंद किया, पहले चुभन महसूस हो रही थी, तनाव महसूस हो रहा था, अब दर्द भी महसूस हो रहा था। अब जब हमने आँख को बंद किया तब क्या अनुभव हो रहा है 1 मिनट के अंदर में? तब देखेंगे कि एक आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि खुले रहने के कारण जो नसों में तनाव था और चुभन थी और जो दर्द था वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तब आनंद की अनुभूति होगी। फिर उसके बाद आप खोलिए, 1 मिनट के बाद फिर खोलिए, फिर आप देखेंगे, फिर जैसे 1 मिनट बीतेगा, 2 मिनट बीतेगा, 3 मिनट, तो पहले जैसे खुलते ही आपको आनंद की अनुभूति देगा। फिर जैसे लगातार आप देखना शुरू करेंगे तैसे जब आपकी नसों में फिर खिंचाव, तनाव, दबाव और फिर जब चुभन, फिर दर्द, ये सब अनुभव कराएगा। धीरे धीरे जो दर्द और चुभन पूरे शरीर को दे रहा था, अब धीरे 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 उसको देखते देखते बस वहीं तक सीमित रह जाएगा, आँख रह जाएगा, वही आँख तक ही सीमित रह जाएगा। और फिर जब आप जैसे जैसे उसका अभ्यास करते जाएंगे वह दर्द भी गायब होता चला जाएगा और लगातार आप 2-2 घंटे से देखते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो 1 मिनट भी लगातार आप नहीं देख पा रहे हैं, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे जब आपका 2-2 घंटे तक लगातार आँख बंद नहीं होगी तो जो आँख में दर्द महसूस हो रहा था शुरुआती दौर में, वो दर्द, तनाव, खिंचाव, चुभन सब खत्म हो जाएगा। लगातार आप देखते रह जाएंगे। तो जो दर्द और भी मालूम होगा, तो जैसे चींटी काटती है जहाँ पर उतनी दूरी पे हमें महसूस होता है, उसी तरह से ये भी जो पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था वो खाली वहीं तक सीमित रह जाएगा, आँख तक, और वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैंने आपको उदाहरण उस दिन भी ये भी दिया था कि जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, अब प्लेटफॉर्म पे अभी आप दूरी पर हैं और ट्रेन सामने खड़ी थी लेकिन वो धीरे धीरे रेंगना शुरू करी। आप उसको उस ट्रेन पर बैठने के लिए अपने जो चलने की गति थी उसको तेज कर दिया आपने। तेज क्या कर दिया आपने? दौड़ने भी लगे, ठीक है। फिर भी वो अपना रेंगना बंद नहीं की, धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो स्पीड पकड़ रही है। वहाँ स्टेशन पर पहुँचते हुए और ट्रेन के बीच में ट्रेन की गति तेज हो रही है और आपके शरीर की भी गति तेज हो रही है, ठीक, क्योंकि ट्रेन चल रही है और आपकी गति भी तेज है। जब तक आप ट्रेन में नहीं जा रहे हैं तब तक आपके शरीर की, आपके पैर की गति तेज है कि नहीं? ठीक। और जैसे ही पैर प्लेटफॉर्म से और ट्रेन के अंदर में जाता है और वहाँ आप दौड़ते दौड़ते ट्रेन के अंदर में चढ़ जाते हैं, जो साइड में जो पकड़ने वाला होता है उसको जैसे पकड़ते हैं और अंदर घुसते हैं, वैसे जब आपका पैर चलना रुक जाता है कि नहीं? अपने आप रुक जाता है, तब वहाँ ट्रेन चलने लगती है, तब आपको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये जो देखने वाली गति है श्वास को, वो श्वास की गति तब तक है जब तक हम प्रकृति पुरुष को अलग नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही जब हम अलग कर लिए, प्रकृति और पुरुष जैसे अलग हुए, और जैसे मैं स्वयं अपने को मैंने जो प्रकृति के अंदर में मान लिया था, और जैसे अपने आप में बैठे स्थिर हुए, ट्रेन अपने आप चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। यानी प्रकृति, शरीर की गतियाँ अपने आप चलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप उसी ट्रेन में बैठ करके आराम से आनंद लेंगे। जैसे ट्रेन में बैठ जाया जाता है, बैठ करके आप देखिए उसी में आए, ट्रेन में जन में कोई चाय बेचने आ रहा है उसका आनंद लेंगे, कोई खुरमा बेचने आ रहा है, कोई मूंगफली बेचने आ रहा है, कोई उसमें छल्ला भी बेचने आता है, कोई उसमें कपड़े भी बेचने आता है, कोई किताब भी बेचता है। तो जैसी आवश्यकता है उसका आनंद भी लेते हैं। अब फिर वही ट्रेन एक एक सूत चलते चलते रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके खड़ी होती है। वहाँ समोसा बिक रहा है, चाय बिक रहा है, बिस्किट बिक रहा है, पानी का बोतल भी बिक रहा है, भोजन भी बिक रहा है, तमाम चीज़ें बिकती हैं, चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, उसका आनंद भी आप लेते हैं। लेकिन ट्रेन से क्या नीचे उतरते हैं? ट्रेन में बैठे रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप चल रही है और अपनी स्थिरता वहाँ पर प्रकट करते हैं, न कि आप भी उसी में दौड़ते रहते हैं। ट्रेन के साथ दौड़ते हैं क्या? ट्रेन के अंदर में सवार हो जाते हैं। ऐसे ही हम श्वास पे सवार हो जाते हैं, तो श्वास की गति अपने आप चल रही है, मैं अपने आप में स्थिर हूँ। ये स्थिति आती है, वो ये मैं कोई
गप गप नहीं मार रहा हूँ, स्वतः का अनुभव बता रहा हूँ। और उसी लेवल पे हमारे संत महापुरुषों ने जा करके अनुभव किया, तब हम लोगों को कुछ दिया लेख के रूप में, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, ठीक है, चाहे उनके अनेक पालन करने वाले लोग आगे चल करके अनेक ग्रंथ लिखे हों। अनेक ग्रंथों में भी जब हमारे यहाँ कुरान और बाइबिल के बारे में तो मुझे नहीं मालूम आगे किसने क्या लिखा, क्या अनुभव किया, लेकिन हम अपने वेद के बारे में जानते हैं। वेद, ऋग्वेद हमारा पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद है जन्म साम वेद, अथर्ववेद, 3 वेद और उसी में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जन्म उसी में आ गया आपका आयुर्वेद भी आ गया, ठीक है। उसी का जो लोगों ने अनुभव किया, जिस तरह से प्रयोग किया, तो जिस तरह से प्रयोग किया आगे परिपक्व हुए, परिपक्व होने के बाद उन्होंने भी कुछ अपना लेख लिख के दे दिया समाज को कि मैंने इस चीज़ से इस चीज़ को प्राप्त किया था, और इस चीज़ से ये जो लोग भी इस चीज़ को प्राप्त करना चाहें इस तरह से आएंगे तो ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, उन्होंने लिख के दिया। तो आगे चल करके श्रुति दिया, स्मृति दिया, फिर आगे चल करके उपनिषद दी। उपनिषद भी हजारों उपनिषद हैं जिसका वर्णन जो है, क्योंकि जो वाक्य हैं वो हजारों लोगों ने अपने अपने जगह पे बैठ करके अनुभव किया, तो हजारों तरह से उस समय था, उस समय में अपना सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव लिखे। किसी ने लिखा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है, मतलब उसी में रमण करना। निधिध्यासन का मतलब रमण करना, उसी में रमण करना। रमण का मतलब नींद में आ जाना, सो जाना। जैसे मैंने कहा ना, ट्रेन में चढ़ जाओ, और ट्रेन में जैसे चढ़े आपको दौड़ना नहीं पड़ता है, ऐसे ही अपने आप जो दौड़ा रखे हो आप प्रकृति में कि मेरे बिना नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, लड़का कर नहीं पाएगा, बेटी कर नहीं पाएगी, बहू ये कर नहीं पाएगी, बहू बात नहीं कर पाएगी, नाती हमारा ये काम नहीं कर पाएगा, ये जो मन में भ्रम है आप कहते उसको छोड़ करके देखिए ना, कुछ तो करेगा। 100% तो अच्छा नहीं करेगा। शुरुआती दौर में आप भी, हम भी कभी अच्छा काम नहीं किए होंगे। 100 के 100% अच्छा काम शुरुआती दौर में कोई नहीं करता, लेकिन ये कि जब करता है तो करते 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 उसका अनुभव होता जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे उसका अनुभव अपने से छोटों पे उसको भी खेरा जाता है। देखो भैया, बचा के काम करना, अंगुली ना कटने पाए। देखिए भैया, सब्जी काटिए लेकिन देखिए उंगली ना कटने पाए। फावड़ा चलाइए लेकिन देखिएगा, खुरपी चलाइए लेकिन देखिएगा। क्यों? क्योंकि अपना भी उंगली कटा हुआ है, अपना भी पैर की उंगली कटी हुई है कुदाल चलाने से, अपनी ही उंगली कटी हुई है सब्जी काटने से। इसीलिए अनुभव बताया जाता है। देखना भाई तेरा बचा के मतलब क्या हुआ? सावधानी पूर्वक कि पीड़ा, क्योंकि कटेगा तो दर्द होगा तो पीड़ा अनुभव होगा। तो अपने ही शरीर से अपने ही पीड़ा को अनुभव किया जाता है, और फिर एक बार अगर हो गया तो दोबारा न हो, इस सतर्कता अपने अंदर भीतर हो जाती है, अपने आप हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। अभी जैसे बच्चा है, देखिए आप बरसात में बच्चा जो है बरसात में आनंद लेता है, तो कूद कूद के चलता है। उसको नहीं पता रहता कि फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, चोट खा जाऊंगा, कूद कूद के चलता है। लेकिन जब वही गिरता है, चोटाता है, तो फिर वही बच्चा दूसरे दिन ही उसी बरसात में सावधानी पूर्वक चलता है। आप कहोगे भी भैया जरा दौड़ के जाओ, तो नहीं चलेगा। लेकिन जब तक वो गिरा नहीं है, चोट खाया नहीं, अनुभव हुआ नहीं चोट का, तब तक जब वो कूद के चलेगा। तो ये सबका अनुभव है, सभी जीव ऐसा करते हैं, लेकिन उस अनुभूति को आगे फिर भी कर्म करते रहते हैं। यहाँ तो बचते हैं, लेकिन जो वासना की पूर्ति होती है जहाँ पर, उस कर्म को देखता है, हर बार देखता है। जितनी बार वो वासना पूर्ति वाला कार्य करता है उतनी बार वो देखता है कि मैं जल रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, मेरे शरीर की शक्तियाँ नष्ट हो जा रही हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं, सुनने की क्षमता नहीं, बोलने की शक्ति खत्म हो रही है, यानी एकदम शरीर लूज हो जाएगा। नींबू निचोड़ने का अनुभवी ने दिया है। नींबू में से जब रस निकल जाता है तो खुइया बचता खाली। ऐसे शरीर जब निचोड़ जाता है कर्म करके, वो अनुभव रोज होता है, लेकिन सावधानी कभी नहीं करता, क्योंकि वो सुख का जो आनंद का, जो क्षणिक सुख का आनंद का जो अनुभव एक बार ले लिया, वो उसके दिमाग में बार बार वही गूंजता है,
जो वर्तमान में परिस्थिति बदल रही है उसको नहीं देखता है। उसको नहीं देता है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म। जी। अध्यात्म जो श्वास अगर बाहर दिखाई दे दिया, इस शरीर अपने आप अलग महसूस होगा। तो किस शरीर के अंग को किस समय में कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है या स्थिरता है, क्या मिल रहा है, वह चीज़ों को अनुभव करने के बाद फिर अपने को करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन बाद में लेना है। अगर एक बार हो गया है तो स्वयं अपने शरीर में सिहरन होती है। सिहरन समझते हैं ना, रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, सोच करके ही रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, देख करके ही रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, सुन करके ही रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बार आपने करके देख लिया तो दोबारा आप नहीं करेंगे, इसीलिए वो आपको रोकता है अंदर से दोबारा ना हो। लेकिन वासना पूर्ति करते समय एक बार जो हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कामसूत्र लिखा, तो कामसूत्र में ही जीवन का पूरा सार लिखा है। ये नहीं खाली कामसूत्र की पूर्ति के लिए लिखा है, उसमें जीवन का सार लिखा है। उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वो भी लिखा हुआ है। पूरी मोटी किताब है, तो मोटी किताब खाली एक ही बात पे नहीं लिखा है, वो जीवन का सार लिखा है। उसको जब मैंने पढ़ा, जब देखा, तो वहाँ पे देखा मैंने कि गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश कराता है ऋषि हमारा उस लेख के माध्यम से, तो पहले ही लाइन में लिखता है गृहस्थ में प्रवेश होने के लिए इसलिए प्रवेश कराया जा रहा है कि सिर्फ अनुभव करने के लिए। तो एक बार सिर्फ अनुभव करो, देख कर, जान कर और समझ कर करो, ताकि जिस समय में आपकी मन स्थिति जिस क्षण जहाँ होगी वो अनुभव होगा। अब वह स्थिर होनी चाहिए। अगर स्थिर है तो एक बार के बाद दोबारा हम नहीं करेंगे, दोबारा वास्तव में नहीं करेंगे। जिस लेवल पे जाकर के हमारे ऋषि ने लिखा है वो वाक्य को, उस लेवल पे जब हमारी मन स्थिति होती है तो दोबारा वास्तव में नहीं होगा, होगा ही नहीं। अगर मन स्थिर है तो हमारा मन तो स्थिर है नहीं, हम शरीर में ही आसक्त हैं। तो शरीर की इंद्रियों का जो क्रियाएं हैं हम उसी में व्यस्त हैं, हम अपने आप पे व्यस्त नहीं हैं, हम शरीर की इंद्रियों की क्रियाओं में व्यस्त हैं। और वही मन बनता चला जाता है। जितना ही आप कर्म करते हैं उतना ही आपका छाप जो है वो छोड़ता आपके मस्तिष्क चला जाता है, और उसी को जो है हम लोग अलग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लास्ट में जो वृद्धावस्था है, लास्ट में एकदम जीवन का सार वही दिखाई देता है अपने, क्योंकि शरीर आप पैर से चल नहीं पाते हैं, हाथ से कोई काम हो नहीं पाता है, आंख से ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं, मुंह से जब भोजन भी जल्दी हम ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हाथ चल ही नहीं पा रहा। तो उस समय में हमारी स्मृतियां अपने पूर्व के कर्मों पर ख्याल करती हैं, अब ख्याल कर करके अंदर अंदर परेशान दिखाती हैं। लेकिन वही अगर आप जान के किए होते, समझ करके किए होते और देख करके किए होते, तो निश्चित तौर पे जो हमारा बुढ़ापा है, हमारी बुढ़ापा जो अंतिम क्षण जिस समय में हम शरीर से बिछो होने वाले होते हैं, हमारा शरीर और मैं अलग अलग हुई, क्रियाएं अलग अलग हुई, और उस समय के आधार पे हुआ है, प्रकृति में हुआ, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। वो मैंने नहीं किया है, जब मैं कुछ किया ही नहीं, प्रकृति में हो रहा है, अब मैं कुछ कर भी नहीं रहा, जो भी हो रहा है, जो मैं बोल भी रहा हूँ, जो आवाज भी निकल रही है, ये पूर्व के कर्मों का फल है, पूर्व के कर्मों का फल है, न कि आज के कर्म का फल। ऐसे वाक्य निकल रहे हैं पूर्व के, इसी जीवन का 32 साल का अनुभव, इसी पे लगातार चिंतन, मनन, अध्ययन, ऐसे ही लोगों के साथ हमारा उठना बैठना। एक कपड़े पहनने वालों के साथ मैं नहीं उठता बैठता हूँ, जो वास्तव में चरित्रवान अंदर से होते हैं, वो कपड़ा दिखाते नहीं है। वो तो जिसे आपके पास अगर कुछ है पैसा तो आप हाथ में दिखाते हैं क्या किसी को? वो तो जेब में रखते हैं, और जब किसी की जरूरत होती है तो आप मुंह से बोलता है, वो नहीं जानता आप रखे हैं, वो कहता है भैया बड़ा परेशानी बा, और अचानक ऐसा काम आ गई बा, हमें 500 रुपये की जरूरत बा। तो आपके मुंह से प्रश्न निकलेगा क्या परेशानी आ गई, तो अपनी परेशानी बताएगा। जैसे परेशानी आपने सुना, एहसास किया, अपनी खुद की कमी उस सुन करके एहसास किया आपने, उस पॉइंट पे जाके, तो तुरंत आपने अपनी जेब से पैसा निकाला और 500 का नोट उसको दे दिया। तो उस समय में जो आपने निकाल के दिया, उसने आँख से देखा, उसको नहीं मालूम था कि आपके पास 10,000 की गड्डी है, वो तो खाली 500
पता नहीं वो मन ये था कि पता नहीं है कि नहीं है, चाहिए उसको ज़्यादा, लेकिन जब नहीं जान रहा है कि आपके पास है तो जनवर खाली 500 मांगा। लेकिन जब आपके पास हाथ में जब देख लेता है जेब से निकाल करके कि ज़्यादा है, तब बल्कि आकस करता भैया अगर और हो तो दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहा, हमें ज़रूरत रहा तो 2000 के, लेकिन हम यह नाते 500 कहे कि पता नहीं बाय कि नहीं आपके लगा बाय, लेकिन आपके लगा बाय अगर अन्य जगह काम न अगर आपके हो तो अगर 2000 दे देती तो हमारा कम तुरंत हो जाता, मैं और दूसरे लगे नहीं जाना पड़ता, और हम जो है 10 दिन में आपकी दे देना, तो आपको कहीं और काम तो है नहीं, पैसा आप उसी में से 1500 निकाल के देती, वो देखिए खुशी खुशी जाता है, आनंद आनंद जाता है, और आपका भी जो पैसा रखे हैं वो सार्थक होता है। तो जो हमने रखा है कमाई करके जो मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क हमारा एक जेब है, कटैची है, इसमें जो रखा हुआ है वो कमाई है, ऐसा नहीं कि हमें ऐसे फ्रिज कहीं से आ गया है। जो भी बोलता है मुँह से, यहाँ जो रखा है वही तो बोलेगा, तो जो रखा वही तो बोलेगा जब, तो उसका मतलब पूर्व की कमाई उसकी है। कोई गाली देता तो गाली रखा है, कोई ईर्ष्या रखा है तो ईर्ष्या देगा, मैंने जो जो इसमें रखा है वही देगा, और वही जो मैंने कमाया 32 सालों में इस जीवन में रहते रहते वही मैं निकाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के भी मध्य में बीच में जाए हमारी आवाज़, और अपने आप को एक बार तौलें, देखें, समझें, और अपने आप को भी अपने ही कर्मों से मुक्त करें। जो हमसे पूर्व में कर्म हो चुके हैं उन कर्मों को आज से हम अपने दृढ़ संकल्पित हों कि वो कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण मैं स्वयं दुखी हुआ था, और मेरे दुख के कारण सारे लोग दुखी हुए थे। तो हाँ, अपना सुधार किया जाता है, हर चीज में, देखने में भी सुधार, सुनने में भी सुधार, सूंघने में भी सुधार, बोलने में भी सुधार, खाने में भी सुधार, हाथ से देने लेने में भी सुधार, पैर से चलने में भी सुधार, हर जगह हम तो फिर सावधान रहते हैं कौन सा कर्म किस समय किस इंद्रिय के साथ कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिल रहा है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, या यथावत है यथावत बनाए रखने की जरूरत है। वो स्थिति तो हमारी मानसिक स्थिति बताती है हमें। बोलने की जरूरत है तो बोलिए, नहीं बोलने की जरूरत है तो चुप रहिए, शांत रहिए, वो बोलने वाला बोल के चला जाएगा। आप खाली ये देखिए कि इसके पास जो मैंने धरोहर रखा है वो कब खत्म होगा, तो गाली देते देते वो अपना धरोहर खत्म कर देगा ना, एक अवस्था ऐसी आएगी तो वो भी बोलना बंद कर देगा। यानी जो धरोहर आपने उसके पास रखा है गाली का, वो गाली का सूद ब्याज सही जब तक वो आपके सामने उड़ेल नहीं देगा, बोल नहीं देगा, तब तक वो जो है हटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने जरा सा भी उसकी प्रतिक्रिया उसी के भाषण देने की कोशिश की तो और भभक जाएगा। इसीलिए वहाँ चतुर, चालाक और समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि चुप रहें। ये चतुराई नहीं कि आपके साथ धोखा कैसे करें, चतुराई का मतलब होता है कि अपने ही मन की गति को पकड़ने वाला व्यक्ति, अपने मन की गति को, तो मन की गति वो जो बोलेगा, एक एक शब्द बोलेगा ना, और ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा कि आपका पूरा शरीर झंझना उठेगा, क्रोध इतनी उत्पन्न हो जाएगी कि क्या पाए मार दे। लेकिन सब कुछ संपन्न होते हुए भी आप जब शांत वातावरण में अपने मन को रखते हैं तब आपकी महानता है, तब आपकी उत्तमता है, तब आपका अन्य लोग भी आपसे आदर्श सीखेंगे। अरे मैं तो बहुत कुछ बोल गया, लेकिन महापुरुष हैं कि मेरे एक भी शब्द का जवाब नहीं, और मैं क्या क्या बोल गया, क्या क्या उनके सामने कहा गया मैं, लेकिन धन्य महापुरुष, मैं दंग रह गया हूँ, सुन के शांत कर गए और अपने काम में फिर भी व्यस्त हैं। मेरे किसी भी कार्य में बोलने का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मतलब मन में उन्होंने रखा ही नहीं, इसको बुद्धि कहते हैं। ये जो बुद्धिमान लोग बनते हैं अपने आप को, आपके किसी भी कार्य का वो अपने मन में रख लेते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है क्या कर रहे हैं, तो मैंने मन में बना लिया, ठहरा रुका तो हम बताए, यही दोष हो जा रहा है। तो है हम बताए, ये हमारी मानसिक दोष हो जा रहा है। तो मानसिक दोष तो वो तो बेचारा जैसा है उसके सामने प्रस्तुत है, आप उसके सामने क्या प्रस्तुत होना चाहते हैं आप बताइए। इसका मतलब है कि आप वो उस अपने को तो सुधारा नहीं आपने, तो उसको भी बिगाड़ने चले। अरे आप सुधरे रहते तो उसको भी सुधार देते। अभी रात में हमने एक वाक्य लिखा है ट्विटर पे, जो दिखता है वो वास्तव में है नहीं, जो दिखता है वो वास्तव में है नहीं।
और जो है वो दिखता नहीं। तो कौन सा ऐसा चीज है कि होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कौन सा ऐसा चीज है होते हुए भी दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपका शरीर है, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या स्थिर है? इसका मतलब नहीं है। लेकिन आप इसी शरीर में हैं, क्या वो दिखता है? बोलिए। तो जो है उससे पारदर्शी होकर के जो नहीं दिख रहा है उसको देखना है। यानी इसी शरीर में रहते रहते मैं कौन हूं का परिचय करना है। इसी शरीर में मैं कौन हूं? क्या मैं आंख से देखा हुआ दृश्य हूं? क्या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूं? क्या जीभ से लिया हुआ स्वाद मैं हूं? क्या हाथ से दिया हुआ दान या लाठी चलाया हुआ चीज मैं हूं? इस तरह से जब देखेंगे तब अपने कर्मों पर ख्याल आएगा, और जब अपने कर्म पर ख्याल आएगा तो उसमें अच्छाई बुराई का अनुभव होगा। तो उसमें हमें उस कार्य को दोबारा करना है या नहीं करना है, ये स्वतः आपके मन में विचार आएगा। और जब विचार आएगा तो करोगे तो फिर वही परिणाम पाओगे जो पहले पाए हो। जो अनजानता अज्ञानता में माने गैर जानकारी में कार्य किया आपने, उसका जो फल मिला, अब यहाँ जानकारी में आप कर रहे हैं तो दोनों फल जब एक ही जैसा मिलने वाला हो तो करेगा कोई नहीं करेगा, उससे कुछ विशेष चाहेगा तब करेगा। क्योंकि एक बार घटना बिना जानकारी में हुई है। अच्छा साहब, जैसे लोग जानते हैं वासना एक गलत है, फिर भी शादी ब्याह करते हैं वासना तृप्ति। तो मैं देखिए दो धाराएं हैं। एक धारा है कि जैसे शरीर में जो आसक्त है, जैसे पूरा समाज शरीर में आसक्त है, मैं ही शरीर हूँ, ये उसके अंदर में दिमाग में है। मैं भी जैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कल 2 सिपाही आए थे सादे ड्रेस में, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी भद्रेश्वरनाथ मंदिर में। तो कुछ समय उनके पास था तो उन्होंने सोचा चलें गुरु जी का दर्शन कराएं। अपने मगर के रहने वाले हैं, आसपास के ही। तो एक हैं जो पहले से भी आते जाते हैं, उनके साथ में दूसरे नए आए थे। तो मैंने प्रश्न किया, बल्कि कल वो मेरे साथ भोजन भी किए। भोजन मतलब मैं सब्जी काट रहा था तो मैंने प्रेम से पूछा भोजन करना हो तो और सब्जी भी बढ़ा दें, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ। तो उनका ये हुआ कि भाई गुरु जी के हाथ का प्रसाद मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि समय भी मेरे पास है, आने तो मुझे जा करके वहाँ मेस में खाना पड़ेगा। तो ठहरे, आराम से बना, भोजन किए। तो भोजन बनाते समय ही बल्कि मैंने कहा कि इनका कुछ समय का सदुपयोग भी कर दें। तो मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, अभी तक के लिए मेरे समझ में बात नहीं आई, हो सकता हो आपके पास कोई उसका उत्तर हो, अगर मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। ये जो शरीर है ये मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? अब इतने से प्रश्न में अब एकदम सब गंभीर हो गए। काफी देर तक मौन रहे, और काफी जब तक वो मौन रहे तब तक मैं कई बार प्रश्न को किया कि शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। तो एक ने तो कहना शुरू किया, महाराज ना ये शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है। तो मैंने कहा कि जब ये शरीर आप नहीं हो और आपका नहीं है तो चाकू में दिया ही था। मैं कहा लाओ उंगलियां काट के ले लें, भाई तुम ये नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है तो तुमको तो दर्द होगा नहीं, लाओ उंगलियां काट के ले लेंगे, लाओ सब्जी में थोड़ा तड़का लगा देंगे। तो मैं जैसे उंगलियां पकड़ा तो खींच लिया उसने। मैं कहा क्यों खींची? मेरे प्रश्न का उत्तर तो हुआ नहीं, आपने तो उत्तर जो दिया उस उत्तर में जब मैं क्रिया करना चाहा तो आपने क्यों खींच लिया? भाई जब शरीर आपका नहीं है और आप नहीं हो तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके शरीर के साथ। जैसे मोबाइल है, आप नहीं हो तो ये मोबाइल चाहे जबरदस्ती आप लेकर के किसी से बात कर लीजिए और चाहे जन प्रेम से लेके बात कर लीजिए। भाई जो मैं वो नहीं हूँ, मेरे से अलग ही है, तो उसका उपयोग तो कोई भी कर सकता है। जैसे छोटा वाला मोबाइल है, ये मेरे शरीर से अलग है कि नहीं? जी अलग है। भले मैं पकड़ा हूँ उंगली से, है ना अलग? है? तो अब ये चीजें चाहे मैं दे दूं आपको प्रेम से, अच्छा आप हमसे छीन लीजिए, और जब छीन लेंगे तो भी बात करेंगे और प्रेम से लेंगे तो भी बात करेंगे। ये बतिया करने के लिए ना है, दूसरा काम करने के लिए तो है नहीं। तो आप जब प्रेम से मांगा हमने दे दिया, क्योंकि मैं हूं नहीं। तो जब आप ये शरीर है नहीं
ऐसा शरीर आपका है नहीं, आपका भी नहीं है और आप हैं भी नहीं, तो आपको तो इसके प्रति कोई आसक्ति, कोई मोह तो होना नहीं चाहिए। तो काटते समय आपको दर्द क्यों महसूस होना चाहिए? भाई उंगली काट रहा हूँ तो आपको तो दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो हुआ नहीं। जैसे अभी कोई पटके इसको, जैसे माला पटकती है, तो मैं होता तो दर्द महसूस होता नहीं हो, बोलिए। लेकिन मैं हूँ नहीं और मेरा है नहीं, दोनों बात है। मैं हूँ नहीं और मेरा है नहीं, तो मुझे उस के प्रति आसक्ति या दर्द नहीं होना चाहिए। तो जो मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए, तो वो कोई आवाज़ ही ऐसी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मेरा है नहीं। मैं हूँ नहीं, मेरा है नहीं। तो उंगली देते समय आप क्यों खींच ले रहे हैं? मैंने कहा उतना मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जितना मैं पूछूं। मैंने प्रश्न किया है कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा? अब इसी में उलझे रहे, क्योंकि कभी इसके बारे में तो कुछ सुने नहीं थे। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, यही दिन भर दिन रात इसी का अभ्यास हुआ है। तो अचानक मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना इतना आसान तो है नहीं। और अगर कोई तुरंत दे देता है तो वो तो बुद्धि स्तर पे होगा, अनुभव स्तर पे तो होगा नहीं। अनुभव स्तर पे होगा तो आवाज ही नहीं निकलेगी। तो इसको साधन मान करके काम किया जाएगा। ये शरीर क्या है? एक साधन है। समाज प्रकृति के बीच में और मेरे बीच में ये जो साधन है, इसी का उपयोग किया जाएगा। तो साधन को साधन की तरह उपयोग किया जाएगा, न कि किसी के साथ मारपीट किया जाएगा, न कि किसी को गाली दिया जाएगा, न कि किसी के साथ ईर्ष्या किया जाएगा। तब इस शरीर का सदुपयोग किया जाएगा। भैया इस शरीर में हूँ जब तक, तब तक जन्म हमसे जितना अच्छा काम हो जाए, जितना अच्छा काम हो जाए, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है, एक साधन है शरीर समाज में चलने के लिए। तब गलत काम नहीं करेगा, गलत करेगा भी तो बड़ी सावधानी के साथ करेगा, सोच के करेगा, समझ के करेगा कि गलती पे गलती ना होने पाए, क्योंकि इसी समाज में क्या मैं मुंह दिखाऊंगा। स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, शादी करके करेगा, न कि ऐसे कहीं इधर उधर मुंह मारेगा। तो सावधानी पूर्वक चलेगा, क्योंकि जब समाज एक अपना नियम बना रखा ना, जब सभी के साथ ये घटनाएं हैं, तो घटना का जो उत्तम भाव है वो समाज बैठ करके अपना निराकरण करता है। संभोग करना चाहे शादी करके करिए, चाहे पहले करिए, चाहे अपनी स्त्री के साथ करिए, चाहे कहीं करिए, वो तो गलत है ही। लेकिन गलत को भी और गलत ना हो, इसलिए समाज ने अपनी एक व्यवस्था बना रखी है। उस समाज की व्यवस्था में जब आप चलेंगे तो समाज की दृष्टि से उत्तम माने जाएंगे। लेकिन मैं और प्रकृति के बीच में आप उत्तम नहीं माने जाएंगे। जहाँ मैं का परिचय प्राप्त करना हो वहाँ उत्तम नहीं माना जाएगा। समाज की दृष्टि से उत्तम माना जाएगा, न कि आपके अपने स्वयं की दृष्टि से। स्वयं की दृष्टि से वो गलत है, क्योंकि मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, वो तो स्वयं अनुभव हो रहा है। नहीं, मेरे ही शरीर का वीर्य जब बाहर निकलता है, निकल जाने के बाद मेरे शरीर का क्या स्थिति होता है, स्वयं मुझे अनुभव होता है कि नहीं? ये तो सभी के लोगों के साथ अनुभव है। इसीलिए देखिए, जब आपके शरीर में, जैसे गाड़ी में जब तेल होता है तो हम कितने किलोमीटर आगे चले जाते हैं वो तेल के हिसाब से, और जब गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो एक कदम चलेगा गाड़ी। ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए और हमारे मन मस्तिष्क को आनंद की अनुभूति, सुखानुभूति देने के लिए वीर्य ही हमारा एक साधन है। जब इस वीर्य शरीर में वीर्य भरपूर रहता है तो बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी संभालने में वही शक्ति काम आती है। और जब वीर्य है ही नहीं तो छोटी से छोटी घटना भी अगर घट जाए तो भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता, बड़ी की बातें छोटी। तो जो हमारा मूल तत्व है वो हमारे शरीर के साथ हमारा वीर्य है, जो समाज को भी हमको भी दोनों के मध्य में जो चलने की शक्ति देता है, काम करने की उत्साह उमंग देता है, वो आपका वीर्य है। और वही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये बाहर का संपत्ति कुछ नहीं है। जितने बड़े बड़े धनवान लोग इसमें डूबे, आपने देखा होगा कि बुद्धि विवेक काम करती रही है, गलत कामों में उनका बुद्धि ज्यादा लगता है। जितने बड़े लोग आपने देखा होगा कि अपने इस धन को अपने स्वयं नष्ट करते हैं, गांजा पी करके, व्यभिचार करके, डकैती डाल के, मारपीट करके, गाली गलौज करके अपने धन को स्वयं नष्ट करते हैं।
तो हमारे इस शरीर के अंदर में जो हमारी शक्ति है वो हमारा वीर्य है। हम अपनी वीर्य रूपी शक्ति को अपने पास संभाल के रख नहीं पाते हैं, उतावले में आकर के स्वयं नष्ट करते हैं। दोषी हम स्वयं हैं शरीर के। इसीलिए शरीर परिणाम के रूप में, दुख के रूप में आपके बुढ़ौती आपके बस में नहीं रहती है। यही पैर आपके बस में नहीं होगा, यही हाथ आपके बस में नहीं होगा, यही शरीर आपका ऐसा सर हिलेगा, आपके अपने बस में नहीं होगा। जीभ लड़खड़ाएगी, आँख से रोशनी कम हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने स्वयं अपने शरीर के साथ दोष का काम किया है, स्वयं किया है। तो स्वयं का दोष स्वयं भोगो, दूसरा क्यों भोगेगा? पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चा नहीं भोगेगा, माँ बाप नहीं भोगेगी, स्वयं का कृत्य स्वयं में ही भोगना है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं के कृत्य को सुधारिए। अब वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया जाता है कि वाल्मीकि जी को जब संत लोग मिले तो उन्होंने कहा कि ठहरो। संतों ने कहा कि मैं तो ठहरा हूँ, तू कब ठहरेगा? ये उत्तर दिया, मैं ठहरा हूँ, मैं जो तू कृत्य कर रहा है, कर्म हो रहा है, मैं उस कृत्य को नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रास्ता चल रहा हूँ, आनंदपूर्वक संत हूँ, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ का मतलब उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, लाभ भी है, हानि भी है, सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो बस जैसा हूँ वैसे ही चल रहा हूँ और नदी की धार में चल रहा हूँ, यानी प्रकृति के नियमानुसार चल रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ। कहीं कहीं प्रकृति से हट करके अपने लिए काम करना होता है, तो वहाँ जब देखिए प्रकृति फिर नुकसान भी करती है। जैसे आप ज़्यादा बीज अपने शरीर में स्टोर करना शुरू कर देंगे तो कोढ़ भी पैदा कर देती है, स्वप्न दोष भी उत्पन्न कर देती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो वो अपना काम करते तो अपने अपने नियम में चल रही है, लेकिन वहाँ हमें अपने नियम से, अपने नियम में रहना है, मन स्थिर रहना। जो हो रहा है प्रकृति में, मेरे में नहीं हो रहा है। जब इस तरह से अनुभव करेंगे तब जाकर के अपनी स्थिरता का बोध, वहाँ गलती नहीं होगी, मन खिन्न नहीं होगा। बहुत सारे संतों को मैंने देखा लेखों में, ऐसे तो नहीं देखा, लेखों में पढ़ा कि जब लोग कुछ एक संत थे, अकेले अपना विचरण करते थे, नदी के किनारे गए, भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय नदी में उन्होंने अपनी दृष्टि गड़ा दी, तो 2 मछलियाँ आपस में क्रीड़ा कर रही थी। वो देख करके उनके मन के अंदर में वो क्रीड़ा आ गई, वो लौट करके आके शादी कर ली। तो जो क्रियाएं हो रही है प्रकृति में हो रही है, मैं अलग हूँ, मैं अपने शरीर का अनुभूति मैं कर सकता हूँ, मेरे शरीर का अनुभूति आप नहीं कर सकते, आपके शरीर का अनुभूति मैं नहीं कर सकता। अपने स्वतः के शरीर का अनुभव स्वतः स्वयं करना होता है। आप नदी में देखेंगे, इस समय बरसात का मौसम चला, मल्लाह लोग जो मछली मारने वाले लोग हैं, अलग अलग नाव लेकर के अपनी अपनी, चाहे छोटी चाहे बड़ी हो, अपना अपना अलग अलग नाव लेकर के, अपना अपना अलग अलग जाल लेकर के और मछली मारने में लगे हुए, कर्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारा शरीर, जो शरीर है ये नाव है। हर व्यक्ति जो जीव है, आत्मा है, उसमें अपने अपने डोंगी नाव पर बैठ करके अपना अपना कृत्य कर रहा है। और स्वयं कृत्य करके जैसा मौसम है, माहौल है, प्रकृति का नियम है, उसी तरह से वो शुद्ध मिलेगा। गर्मी भयंकर है, अगर वो नाव पे कोई छतरी नहीं लगा रखा है या छतरी नहीं रखा है तो धूप का आनंद कौन लेगा? वही लेगा। ठंडी भयंकर है और चद्दर कंबल नहीं रखा है, अब बाहर जो हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, उससे बचने का अगर डोंगी नाव पे अपने कुछ नहीं आड़ बिड़ किया है तो उसका आनंद कौन लेगा? व्यक्ति लेगा। आंधी आ रही है, धार तेज है, धार सामान्य है तब तो आनंद ले ही रहा है, धार तेज है उसका आनंद कौन लेगा? वही लेगा जो डोंगी नाव पे है। आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसी में चक्रवात आ गई, कौन आनंद लेगा? वही लेगा। ऐसे ही जो शरीर है, शरीर रूपी नाव में हम जब हैं तो समय समय से इसी नाव को हम लोग लेकर के उसी में वो डूबते उतराते रहते हैं। लेकिन जब मैं अपने को डोंगी नाव से अलग कर लूंगा तो इसका मतलब मैं नदी में नहीं हूँ। जब डोंगी नाव पे वो मल्लाह नहीं है तो इसका मतलब वो जमीन पे उतरा है, न कि पानी में है। पानी में रहेगा तो डोंगी नाव पे रहेगा, ठीक। और डोंगी नाव पर से उतर गया, इसका मतलब है वो अपनी स्थिर जगह पे आ गया, वहाँ उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन जब तक पानी में रहेगा पानी तब तक तरह तरह का उसको भय रहेगा। इसी तरह से जो डोंगी नाव है, इस पे से मुझे अपने आप को उतारना है तो उतारने की कला होते हैं, ठीक है, न कि हम पानी में उतर जाएंगे।
हम जहाँ देखेंगे यहाँ मजबूत जमीन है, भले वो गीला है, थोड़ी दूर तक गीला होगा पानी की वजह से, कीचड़ होगी, लेकिन हम जब और आगे बढ़ जाएंगे तो कीचड़ भी खत्म, पानी भी खत्म, और मैं पैर धो करके एकदम अपने आप को शुद्ध कर लूँगा। ऐसे ही जो आपने श्वास की बात कही, आपने 3 मीटर बता दी, मैं आश्चर्य हो गया। जैसे दीवार अलग है ना, ऐसे महसूस होने लगेगा। और तब शरीर का उपयोग कब करना, कैसे करना, कितना करना, अपने आप अनुभव हो जाता, तब ठमक के चलते हैं हम। तो दूसरा प्रकरण हमने बताया था अपनी आंख से देखने के लिए, तो आंख वाला तो अपने प्रयोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि अब तो वो तो परिपक्व हो गया, मेरा सांस मेरे से अलग है ये मालूम हो गया। अब आंख का प्रयोग करना है। अभी हम दूरी नहीं बता रहे कि अभी और दूरी भी जाइए, मैंने अब कहा कि इसको परिपक्व हो गया कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव हो गया। बस इतने की हमें जरूरत है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। तो श्वास में हमें क्या मिला? सुगंध, दुर्गंध। तो किस पॉइंट पे, कै मिनट, कै बज करके कै मिनट पे सुगंध आया, और फिर कै बज करके कै मिनट पे दुर्गंध भी आ गया, और कै बज करके कै मिनट पर फिर सुगंध दुर्गंध दोनों गायब हो गया। न सुगंध है न दुर्गंध है, तो सामान्य अवस्था आ गई कि नहीं। फिर आपने कै बज करके कितने देर के बाद, फिर कै बज के कै मिनट पे ठंडी का अनुभव कर रहा है, फिर कितने देर तक ठंडी का अनुभव हुआ, फिर कितने के बाद जो है गर्म का अनुभव हो रहा है, फिर कितने देर के बाद जो है शीतलता का अनुभव कर रहा है, फिर कितने देर के बाद दोनों तीनों गायब हैं, फिर सामान्य हो गया। तो ये स्थिति जो है हमें पढ़नी है, अपने शरीर के, अपने श्वास की गति को कितने मिनट पे, कै बज करके कै मिनट पे, और किस परिस्थिति में जाकर के, किस जगह पे जाकर के क्या मुझे मिल रहा है, तो वो चीज़ें फिर धीरे 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 अपने से अलग करना है। तो जिससे मान लो दुर्गंध आ रहा है, थोड़ी देर तक आप लगातार दुर्गंध को ही देखो। दुर्गंध जो आ रहा था, बहुत पीड़ा दे रहा था, वो अपने आप सामान्य हो जाएगा। भागना नहीं है, खाली तटस्थ होकर के देखना। तटस्थ मतलब अलग होकर के। तो सुगंध भी मेहमान है और दुर्गंध भी मेहमान है। एक गया तो एक आ गया, तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। ऐसे ही जो दुख आता है, कोई गाली दे दिया तो कहते हैं बड़ा पहाड़ टूट गया, किसी ने आपको खेत जोत दिया, बड़ा पहाड़ टूट गया, तो तुरंत जा करके आप वही गलती कर देते हैं। गलती नहीं करनी है, वहाँ स्थिर रहना है। कितनी देर के बाद वो मेरा होगा, अब ये समझना है वो क्यों जोत रहे हैं, क्यों दुर्गंध मेरे मन श्वास में आया, क्यों मुझे दुख का अनुभव हो रहा। जब इस तरह का अनुभव करेंगे तो देखेंगे प्रकृति और मैं अलग अलग हूँ। पूर्व कई जन्मों का कई लोगों के साथ जो व्यवहार किए हुए हैं, वही समय समय से लोग मेरे साथ करते हैं। ये अनुभव होगा तो हम वहाँ रुकेंगे अपने आप को सावधानी पूर्वक, तो वहाँ तत्काल जाकर के मारपीट नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे जिसमें आपको पीड़ा हो। मैं अपना पीड़ा आपके ऊपर नहीं डालूंगा, सावधानी बरतूंगा, देख कर अनदेखा कर दूंगा, सुन करके अनसुना कर दूंगा, सुन करके अनसुना कर दूंगा, चल करके रुक जाऊंगा। तो वहाँ चलना है कि नहीं ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जाने के लिए भी, चलने के लिए भी तरीके होते हैं। वहाँ जाऊंगा तो मैं अकेला हूँ, वहाँ कितने लोग हैं, उनके पास तत्काल में तो दिख रहे हैं, कुछ नहीं हाथ में है, लेकिन क्या वहाँ आसपास में कुछ रखे हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद बोली कुछ ऐसा मुँह से निकल जाए, वहाँ डंडा रखे हो तुरंत हमें मार दें। तो तब इस तरह से जब आप अपने को पढ़ेंगे तो आप तत्काल वहाँ नहीं जाएंगे। तो वो लोगों की जो गतिविधि है, मानसिक स्थिति, उससे आप बच जाएंगे। तो तत्काल में जो कष्ट हो रहा था उससे बच जाएंगे। तो जो है वो दिख नहीं रहा है, इस शरीर में मैं हूँ वो दिखता है इस आँख से, ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हैं, खाली इस बाहरी चेहरे को इस आँख से जरूर देख रहे हैं। ये आँख अभी जब अभी ऐसे हो जाए तो खुला है लेकिन पहचानेगा, क्योंकि मैं पहचानने वाला ही है। तो जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। जो चेहरा दिख रहा है ये वास्तव में कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा, लेकिन जो है वो अस्थाई है, वो दिख नहीं रहा है। तो जो अस्थाई है उसी को देखने की दृष्टि से हम लोग श्वास को देख रहे हैं। श्वास मेरे से अलग है, यह अनुभव होना चाहिए। आंख मेरे से अलग है, अनुभव होना चाहिए। तो इनका प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, किस रूप में करना है, ये वह स्थिति परिस्थिति बताती है। तो हम अपने आप को स्थिर कर लें बस। जैसे आप अपने शरीर को स्थिर कर लिए, आपने अपना नाम रख लिया राम अवतार,
वही आपके बगल में ही एक शरीर और है, उन्होंने अपने शरीर को मान लिया, उन्होंने अपना नाम रख लिया राम प्रसाद, राम प्रताप। आप दोनों के सामने मेरा भी एक शरीर है, मैंने नाम रख लिया राम लखन दास। तो व्यवहारिक रूप से तो ठीक चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या ये शरीर ही मैं हूँ? अगर मैं शरीर ही हूँ तो मैं जन्म, जैसे जन्म होता है वैसे नाम लेकर के मैं आऊँ ना, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम बुलाना। यहाँ मुझे दूसरे का नाम लेकर के क्यों चलना भाई? माता पिता दूसरे ही तो हैं, मैं तो हूँ नहीं। तो माता पिता का दिया हुआ नाम तो मैंने जीवन भर रख लिया, लेकिन मेरा अपना स्वयं का क्या नाम है जानने की कोशिश किया? कभी जानने की कोशिश नहीं किया गया कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूँ। इस शरीर के बारे में तो दिन रात जान रहे हैं और इसी के जानने में लगे भी हुए हैं। मेरा क्या नाम है? मैं अनाम हूँ। अनाम। अरे जिसमें आप नींद में रहते हैं क्या नाम लेंगे आप बताइए? जिसमें आप नींद में रहते, नींद एक शब्द है, एक परिस्थिति का नाम है। उस परिस्थिति में जब आप पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि भाई राम अवतार बाबू नींद में है, तो उनको छेड़ो नहीं। लेकिन आप जग रहे हैं, आप खुला है, कान खुला है, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो कहते हैं बहुत जागे हुए, इनसे बात किया जा सकता है। लेकिन आप पड़े हुए हैं, उस समय में आपसे कोई बात करेगा? वो देखेगा तो कहेगा वो नींद में सो ले नहीं, वहाँ कितने भी जरूरी काम हो तो भी नहीं बोलेगा। तो सब आदमी मुझसे थोड़ा बात करते हैं, प्रकृति वाले से ही बात करते हैं। ये बातें कहाँ किसको अनुभव कि प्रकृति में काम हो रही है? प्रकृति से बात करती है तो प्रकृति से बात करी, बात तो सही है, सत्य है, लेकिन क्या इसका अनुभव है हम लोगों को कि प्रकृति में बात कर रही है? इसे जो बोल रहा है प्रकृति है, शब्द प्रकृति तो है, और आप सुन रहे हैं वो भी कान ही तो प्रकृति है। तो प्रकृति अपने आप में बरत रहा है। तो क्या इसका अनुभव है हमें? जब हम अपने आप में हो जाएंगे तो आवाज निकलेगा ही नहीं, कान आपका सुनेगा ही, क्योंकि मैं अपने आप में हूँ। लेकिन अभी मैं प्रकृति में हूँ, तो प्रकृति को जान करके बोल रहा हूँ, जान कर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शब्द के इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ कि मैं और मेरा। प्रकृति सुन भी रही है, कान तो है ना, कान तो प्रकृति है, कान का जो विषय शब्द है, मैं शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है आवाज के रूप में, आपके कान के पास जा रहा है, और आपका मस्तिष्क जो समझ रहा है वो भी तो प्रकृति ही है। जब मैं जब बिल्कुल शांत हो जाऊंगा और प्रकृति का काम ही नहीं है, और मैं अपने आप को ही जानने के लिए अध्यात्म की ओर गुरु की महाराज के पास गए, मैं कौन हूँ का प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। क्योंकि जब बैठा जाता है और अपने कर्म का ही विश्लेषण किया जाता है, तब मन में उतावलापन आता है, झकझोरता अपने आप को, अपने ही किया हुआ कर्म, अपने ही चित्त अपने आप को झकझोरता है। और उस समय में जब झकझोर करके एकदम दिग्भ्रमित करता है, तब मन में होता है कि भाई इसका उत्तर किसके पास है, किसके पास जाए, किसका उत्तर मिल जाए। तब वहाँ हम एक विशेष व्यक्ति को खोजते हैं। तो हाँ, माता भी हैं, पिता भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी है, पत्नी के जो परिवार के लोग हैं वो भी हैं, सास ससुर है, साला है, शादी है, सरहज है, सब कुछ है। वहाँ एक विशेष आदमी को खोजा जा रहा है जो इन सब चीज अलग है। गांव भी है, पड़ोसी भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति खोजा जा रहा है, कौन है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो वो देखा जा रहा है, ना गाँव में है ना परिवार में है, वो दूर दराज जंगल में झोपड़ी बना के बैठा, अकेले रहता है। उसके पास जाते हैं हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी प्रणाम में वो गदगद हो जाता है, और फिर बैठते हैं, अपनी जो हमारे पास है संसाधन हम ले जा करके समर्पित करते हैं, तो और गदगद हो जाता है। पहला गदगद होता है नम होने से, दूसरा गदगद होता है कि जो आप कमाई लेके गए हैं अपनी, उसको समर्पित करते हैं। उसके बाद जब आप प्रश्न रखते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से कुछ लेना हो तो 3 चीजों का पालन होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा और ऋषि ने कहा है, उनके मुख से कहवाया है। पहले कहिए तो नम्रता, दूसरा प्रश्न नहीं, पहले नम्रता, दूसरा सेवा, तीसरा प्रश्न, तब आपको उस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से मिलेगा। लेकिन पहले ही आप जाइए महात्मा हम क्या हो रे, वो
वो क्या जवाब देगा आप बताइए? अकड़ करके पूछ रहे हो, नम्रता वहाँ है ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या कहे? वो तो कहे बाबू फलाने धावा, हम के होई का जवाब तुरंत दे देगा, फलाने धावा। तो फलाने मैंने शरीर को बता देगा। शरीर के अंदर तुम कौन हो पूछना चाहते हो, मैं कौन हूँ, अब पूछने का ढंग नहीं मालूम तो सीधे बता देगा वही हो, जो तुमने मान रखा है वही बता देगा। अच्छा अच्छा मैं ही हो, जाओ भाई, हाँ हाँ भाई तुम ही हो, तुम जो हो जैसे हो जाओ। वहाँ तो टाला जाता है, वहाँ एक प्रश्न का उत्तर दोबारा नहीं दिया जाता है, बस खाली वो मोटी मोटी बात जो उसके समझ में आनी वाली वो बता करके पीछे छोड़ा जाता है। लेकिन जब नम्रता होकर के जाता है, सेवा करता है, और सेवा करके जब मेरे मन को अपने में बस में करता है, तब जब प्रश्न करता है, तब मैं आपकी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से देता हूँ। ये सबकी गाथा है। परिवार में भी अगर आप अकड़ करके किसी से कुछ पूछे तो भी नहीं बताएगा, सही उत्तर देता है। अपने पड़ोसी से अकड़ करके बात करी तो भी वही उत्तर देगा। गांव वालों से किसी से अकड़ करके बात करके देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को देख लीजिए, आप अकड़े हो तो आपका अकड़ में ही वो जवाब देगा, और ऐसे जवाब दे देगा कि जहाँ जो भ्रम है आपका वो भ्रम वैसे का वैसे ही रह जाए, क्योंकि अकड़ में हो। और जब नम्रता का प्रयोग करते हो तो ये बच्चा भी आपके प्रश्न का उत्तर सही ढंग से देता है, भले वो मुस्कुरा के देता हो, आपको लगता हो कि मेरा अवहेलना कर, नहीं, वो प्रश्न का उत्तर सही देता, क्योंकि मुंह से निकलना है, वहाँ क्रियाओं से कोई मतलब नहीं, शब्द जो निकलेगा कान पकड़ेगा वो सही होता है। तो मुख्य रूप से जो है वो दिखता नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। लेकिन जो दिखता है जो है नहीं, उसी के बारे में दिन रात हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, और उसी के बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो है उसके बारे में सिकन भी नहीं है, जरा सा भी चिंता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या शरीर मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्या ये परिस्थितियां हमारे साथ हमेशा रहेंगी, क्या ये सामने मेरे जो भोजन है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्या जो मैं चिंतन कर रहा हूँ ये चिंतन क्या हमेशा यही एक ही चिंतन रहेगा, क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? अरे मेरे सामने जैसा दृश्य पड़ेगा, कान के सामने जैसा दृश्य पड़ेगा, सब परिवर्तन अपने आप होना है। पैर जहाँ जहाँ चल करके जाएगा, जो दृश्य देखेगा बस अपने आप होगा। एक जगह आप बैठ करके तो रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर में हो तो प्रकृति में हो, प्रकृति आपका पटकेगा, पट से पटकेगा। इसलिए प्रकृति के नियमानुसार चलिए और अपने आप को बचा के चलिए। जैसे आप ट्रेन में हैं, ट्रेन तो अपने आप पे चल ही रहा है, तो ट्रेन में भी अपने आप को बचाते हैं कि नहीं? क्या खिड़की से कूद जाते हैं? क्या दरवाजे से उतर जाते हैं चलती ट्रेन में? ट्रेन रुकती है, प्लेटफार्म पर जाती है, तो प्रकृति में ही हो रहा है। जब प्रकृति में होगा तभी तो उतरेंगे, स्टेशन पर रुकती है तब। इसलिए जहाँ जैसी जरूरत, पहले तो शांत और स्थिर रहिए, जो परिस्थिति जैसी आएगी देख लिया जाएगा, वहाँ हम संभल करके काम करें, क्योंकि मेरी स्थिति जो है वो परिस्थिति में बदलनी नहीं चाहिए। मैं जो हूँ वो परिस्थिति के साथ बदलने वाला चीज़ नहीं हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। परिस्थिति बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा। जैसे मेरे शरीर का स्थिति जो है बदली, आज 51 साल की उम्र हो गई, 51 साल 3 महीना और परसों मैंने इसको जोड़ा था, 15 दिन नहीं 3 दिन हुआ था, 13 तारीख में, आज 15 है ना, तो 51 साल 3 महीना 3 दिन हुआ था, 5 दिन हो गया, तो आज 5 दिन हो गया। 51 साल 3 महीना 5 दिन आज मेरे शरीर का हो गया। तो मेरे शरीर का जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन मेरा नहीं हुआ, मेरे शरीर का हुआ। तो शरीर के साथ ही तो बुद्धि है, चित्त है, मन है, सब कुछ है, सब क्रियाएं भी हैं, जो अहंकार हो रहा है, तो वो सारी चीजें प्रकृति में हो रही है, मेरे में नहीं हो रही। मैं तो शुद्ध और स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, मेरे कोई मिलावट नहीं, आँख मिला नहीं सकता, कान मिला नहीं सकता मुझे अपने आप में। मैं भले इसको मिलाया हूँ अपने आप में, ये मेरे में मिले हुए नहीं है। जब ये श्वास अपने से अलग महसूस होने लगा, ये सारी जो इंद्रियां हैं ये सब अलग अलग हैं, ये महसूस होने लगेगा। जैसे कमरे में आप बीच में हैं, ऐसे शरीर में आप कहाँ रहते हैं? तो हृदय आकाश बताया गया है। तो हृदय आकाश का अनुभव कैसे करेंगे? जब मध्य में होंगे तब, कि मैं यहीं पे रहता हूँ। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं
आप कहाँ रहते हैं, कोई कह दिया आप हृदय आकाश में रहते हैं, तो यहाँ यहाँ अगर चिमोटी काटता तो यहाँ आपको दर्द नहीं होना चाहिए ना, क्यों हो रहा है? ये भी होता है। यहाँ चिमोटी काट रहा हूँ, यहाँ दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आप यहाँ वहीं वहीं दर्द इसका मतलब यहाँ भी आप हैं। लेकिन जब आप ऊपर उठते जाएंगे तो देखेंगे कि जब शरीर में कहीं भी चिमोटी काटी है, कुछ भी कर दी, कोई अनुभव नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का मैंने उदाहरण दिया, कान में लकड़ी डाल दिया, आर पार हो गया, खून पूरा निकला, लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि शरीर से परे हो गए थे। क्योंकि मैं शरीर सचमुच नहीं हूँ। अगर मैं सचमुच शरीर होता तो नींद कतई नहीं आता, एक ही जगह चिपके रहते, आँख के में ही दृश्य में ही चिपके रहते, कान के शब्द में ही चिपके रहते। लेकिन ये है मेरे से अलग, इसीलिए परिवर्तन है। किसी चीज में चिपका हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलग हूँ ही। तो अलग की वस्तु अलग होने के लिए इन सब चीज़ों को पहले जानना जरूरी होता है। इनकी स्थितियों को परिवर्तित होते हुए देखना जरूरी होता है कि कौन सी परिस्थिति कैसे परिवर्तित हो रही है। धीरे धीरे चलिए, दौड़ के चलेंगे गिर पड़ेंगे, मतलब वो काम कर देंगे कि जो फिर पश्चाताप में ही डूबे पड़ रहेंगे। कि किसी तरह से, जैसे अभी एक प्रकरण आया हुआ है कि पीसीएस बनने में उसको टाइम लगा होगा ना, कितना मेहनत की होगी, लेकिन एक क्षणिक अपने शरीर की खुजली के कारण और अपने पद की गरिमा को कितना तार तार कर रही हो लड़की, जो अभी ज्योति और आलोक मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे, तो अब आप देखिए कि अपने उस स्टेटस को लाने में उसने कितना नीचे से परिश्रम किया। एक गरीब परिवार में जन्म ली, उसके माता पिता ठेला चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, और जिसके घर में जा करके शादी करके गई वो लड़का भी जो है गरीब परिवार से था। उसके पिताजी हेडमास्टर थे स्कूल में, पैसा कमाते थे। बच्चा वो भी लड़का भी जो है वो क्या नाम है सफाई कर्मी था, तो उनके पास पैसे थे, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। उसने अपनी इच्छा जाहिर की, उसने उसकी इच्छा को पूरा कराया, पूरा समय दिया, भोजन बना बना के खिलाया। जिस घर में वो रह करके पढ़ी है उसकी मालकिन बोल रही थी, गया था मैं मीडिया वाला, उनसे पूछा, कहा कि जब उसका पति उसके लिए खाना बनाता था, उसका कपड़ा धोता था और प्रेम से उसको खिलाता था, उसके स्कूल तक जब में ले जा करके उसको खाना देता था। इतना जब उस दोनों में प्रेम था। और एक अपने क्षणिक खुजली के कारण अब ये देख रहे हैं कि हमारा वो स्टेटस नहीं है, हमारा पति एक सफाई कर्मचारी है, मेरे बहुत नीचे है। अरे वो सामाजिक पद की प्रक्रिया है, उसमें छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ सामाजिक प्रक्रिया में छोटा बड़ा नहीं, पति परमेश्वर होता है सामाजिक प्रक्रिया में। तो समाज, हमारे पति अगर छोटे पद पर हैं, आप उनको थोड़ा सा ऊंचे उठाइए। मौर्य क्या थे? सफाई कर्मचारी। मौर्य भी, वो जो सफाई मौर्य, जो आलोक मौर्य है वो सफाई कर्मचारी था। उसी के साथ इसके 10 साल पहले उसकी शादी हुई 2010 में, ठीक है। और शादी होकर के जब घर आए तो आपको नहीं पता उसका सफाई कर्मचारी है। उसमें में तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं कहाँ जाकर के शादी कर रही हूँ, मेरा पति सफाई कर्मचारी है। आज जो है आप उसके साथ जब में सफाई कर्मचारी होने के कारण जब आप उसको त्याग कर रही हैं, तो तार तार तो अपना जीवन खुद कर रही हो। जो स्टेटस आपने कमाई किया है चरित्र का, वो चरित्र का हनन करने में स्वयं आप दोषी है। ये समाज आपको उठाया, ऊपर उठाया, तो माता पिता सास ससुर पति ही तो ऊपर उठाए, आप उन्हीं के साथ जीवन भर रहती, तो पूरे समाज को आप आदर देती। तो शरीर की जो खुजली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हम अपने आँख को देखना अलग करते हैं, कान सुनना अलग करते हैं, तो हमारे कान के अंदर में भी खुजलियाँ होती हैं, आँख में भी खुजली होती है। जैसे लगातार किसी चीज़ को देखिए कहाँ खुजली होने लगती है, चुभन होने लगती है। वही तो मैं बार बार कह रहा था कि चुभन होती है, खिंचाव होता है, तनाव होता है। ये सब देखेंगे जब धीरे धीरे बारीकी पढ़ेंगे, तो जो अपने लिंग है उसमें भी तो कुछ मिलता है। नसों में तनाव होता है, झंझनाहट होती है, त्रास कष्ट मिलता है। अपने शरीर से पूरा अपना मन केंद्रित हो जाता है उसी पे जाके, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ना कान से कुछ सुनता है, ना आँख से कुछ दूसरा चीज दिखाई देता है। शरीर पूरी कंसंट्रेट हो जाती है काम वासना से, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो अपना शरीर से, अपने शरीर के शक्ति यानी बीर्ज बाहर हो जाता है, तब क्या होता है? क्षीण हो जाता है। क्षीण तो होता है, लेकिन उस समय में जो आपकी चेतना जागृत होती है, तो पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं दिखता।
बात तो यहाँ है ना कि अपने ही शरीर के खुजलियों को किस इंद्री से कितनी खुजली मिली। जैसे आँख में खुजली होती है, ये पता है ना आपको। लगातार आप देखिए तो खुजली होने लगती है, लगातार आप देखिए तो चुभन होने लगती है, लगातार आप देखिए तो नसें खड़ी हो जाती है, तो वहाँ तनाव महसूस होता है, त्रास यानी कष्ट भी महसूस होने लगता है। लगातार आप कोई बात को सुनते रहिए तो भले अच्छी ही बात सुनिए, लगातार सुनते रहिए तो भी आप देखेंगे वहाँ सुना होने का भाव आ जाता है, अति आ जाती है, अति हो जाती है। वही अति को समाप्त करना है। अति सर्वत्र ब्रजेत। तब मैं जब अपने आप को और अपने इंद्रियों के विषयों को अलग अलग समझूंगा तब तो अपने आप को रोक पाऊंगा। जब तक अपने आप को अपने से ही, अपने शरीर से ही अलग नहीं मानूंगा, तब तक वही काम करूंगा जो नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है। अभी एक प्रकरण आ रहा है, एक लड़का अपना खेत बेच करके लड़की अपने औरत को पढ़ाया, उसको मास्टर बनाया, तो अभी उसको छोड़ दी, कह रही है क्या काला है। जिस समय तुमको खेत बेच करके पढ़ा रहा था उस समय तो काला नहीं था। तो स्वार्थ की दुनिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बात को आप समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही। जिस समय में वो खेत बेच करके आपको पढ़ा रहा था उस समय में तो काला नहीं था। जिस समय में आपकी शादी हुई उस समय में तो काला नहीं था। आज जब आप अपने को थोड़ा सा समाज में स्टेटस ऊपर उठा लिया तो वो जो में आपको क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है, गरीब दिख रहा है। जब हम ऊपर उठें तो हम अपने लोगों को भी ऊपर उठाएं, तब हमारी महानता है। हमारी महानता हमारे ज्ञान का, हमारे आचरण का, हमारे शक्तियों का तब हम सदुपयोग मानेंगे जब हम जिस पॉइंट से ऊपर उठें, जिन लोगों ने सहयोग किया उनको हम धीरे धीरे ऊपर उठाएं, तब मेरे शक्ति का सदुपयोग होगा। अन्यथा ये दुरुपयोग दिखाई दे रहा है। दुरुपयोग ये होता है। कहने का मतलब समाज में क्या होता है समय मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब, क्योंकि मैं ही जो मेरे भाव बदलेंगे तो मेरी क्रिया भी बदलेगी, और मेरी क्रिया बदलेगी तो समाज की दिशा बदल जाएगा। क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर हूँ, इस पोस्ट, इससे बड़ा पोस्ट समाज में है ही नहीं कोई। और इस समय में पोस्ट का अगर गरिमा मैं नहीं रखूंगा तो जो मैंने इसी समाज से सीखा, आप ही लोगों के बीच में, मैं जब शुरू में सन 90 में था, बचपना थी हमारी, भले उम्र हमारी 20 साल की रही हो, शरीर का उम्र 20 साल था ना, बुद्धि का तो हमारा कुछ नहीं ज्ञान था। लेकिन इस समाज में रह करके, समाज ने हमें आटा दिया, चावल दिया, ठीक है, यही समाज में हमको रहने के लिए झोपड़ी दिया, यही समाज ने हमको प्रेम दिया, आदर दिया, भाव दिया, और उसी समाज में रह करके मुझे अभी समाज को ऊपर उठाना है। जिस लेवल पे मैं उठा हूँ, इस समाज को उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? जो चीज़ें मैंने समाज से लिया है, जिस परिस्थिति में लिया है, वो परिस्थिति सामने अगर आने पे उसको भी दे करके धीरे धीरे उठाएं, यानी प्रश्न करके उसको उठाएं, भाई शरीर मैं हूँ कि मेरा? ज्ञान दे दे करके, ज्ञान ले करके मैं आगे बढ़ाऊँ, तो ज्ञान दे दे करके इनको ऊपर उठाएं। इस समाज का एक व्यक्ति भी मेरे द्वारा अगर वो संत बन गया, विचारों से, न कि कपड़े से, विचारों से अगर संत बन गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्यों? सभी लोगों को तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो मेरे विचार को चाहता है, उसके अंदर में जिज्ञासा है, अगर वो मेरे विचार को लेकर के और अपने आप को, अपने जीवन को बदल दिया, तब मेरा सार्थकता होगा, मैं समाज को ऊपर उठा दिया। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर, एक तो पहली बात तो कोई साधु नहीं बन पाया, भगत तो बना ही नहीं, और साधु बनने की तो बात भी नहीं। और फिर उल्टा मैंने काम कर दिया, जो पूर्व में मैंने संत बनने के पूर्व जो कार्य किया था, उस कार्य को अगर मैं आज संत बनने में कर दूं, तब तो मैं अपने तो जाऊंगा, पूरे समाज को लेके जाऊंगा। इसी समाज में जो मेरे प्रति आस्था है, प्रेम है, भाव है, संतों के प्रति, मेरे प्रति मतलब संतों के प्रति जो आस्था समाज का, वो समाज का आस्था टूट जाएगा। क्योंकि मैं छोटी सी गलती क्या की, पूरे समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। जैसे आसाराम ने किया। जब आसाराम कथावाचक थे, उनके लाखों अनुयायी थे, और लाखों अनुयायियों के घर में उनका फोटो, उनके फोटो पे लोग आरती उतारते थे। आज स्थिति कहाँ है? आशा रामायण बना हुआ है, आशा रामायण भी बना हुआ है, आशा चालीसा भी बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ था। आसाराम के ऊपर भजन भी कई हुए हुए, लेकिन आज स्थिति कहाँ है? परिवर्तित हो गया कि नहीं? वही परिवर्तन मेरे साथ भी हो जाएगा। तो मैं छोटा ही सही, लेकिन जितने लोगों के बीच में मेरी आस्था है, उतने लोगों के बीच में मेरी आस्था भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया, टूट गई आस्था। तब मैं अपने तो गया ही गया,
अन्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, उनको भी नहीं जा सकता। मैं किसी को ले नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वर्तमान में वो परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएगा, परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाएंगी। अरे क्या बताएं, इनको हम बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन बताइए ये काम इनको करना चाहिए, ये प्रश्न हो जाता है। तो कहने का मतलब जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। तो जो वर्तमान की परिस्थितियों में अपने आप को बदल देते हैं, वास्तव में है नहीं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ कितनी बार बदली हैं। लेकिन जो आप हो, स्थिर हो, उसमें कोई परिस्थितियाँ उसमें परिस्थिति नहीं पैदा कर सकती, वो तो स्थिर परिस्थिति है। और ये प्रकृति की परिस्थिति है। तो प्रकृति में क्षण क्षण बदलाव, प्रकृति में 5 लोग हैं, और यहाँ मैं स्वयं अकेला हूँ। प्रकृति में भी स्वयं अकेले अकेले हो जाए पाँचों, तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए प्रकृति जीत रही, जीतेगी। तो 5 है ना उसमें, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, 5 में क्यों जीत रहे। तो इसीलिए वहाँ चौकन्ना, मैंने एक एक आदमी के बारे में, इसीलिए देखिए लाठी चलाना सिखाया जाता था कि लाठी चलाने सीख जाने के बाद 10 लोग एक साथ अगर आ जाए तभी तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 लाठी लेकर के हमारे साथ तैयार हैं, लेकिन मैं एक को जान ही नहीं पाया और अपने चतुर बन नहीं पाया, लाठी चलाना सीखा नहीं। लाठी चलाना सीखा ही नहीं तो हमको धई के मार देते हैं, धई पटक देते हैं। यही कारण है। तो अपने ही शरीर के, अपने ही इंद्रियों को हमें जीतना है। तो जीतने को जीतने की तरह जब हम स्वयं जीते रहेंगे अपने आप को, तब इनको जीत पाएंगे। तो हम अपने आप को परिचय प्राप्त करेंगे अपने आप का, तब ना जीतेंगे इनको। जैसे इस आँख से 10 आदमी को देख रहे हैं, तो उन 10 आदमी को हम अपने से अलग देख रहे हैं, तब ना हम उनसे लड़ाई कर ले रहे हैं, लड़ करके जीत जा रहे हैं। कि हम अपने आप को देख रहे हैं, उनको 10 को देख रहे हैं, तो अपने आप को बचा रहे हैं उनसे, उनको हम मार नहीं रहे हैं। वो लोग जो मार रहे हैं हमको, हम उनके मार से अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हमसे अलग हैं कि कभी अनुभव ही नहीं हुआ, तो इनसे लड़ेंगे क्या? जब मैं अपने आप को परिचय प्राप्त करूँगा तब तो इन इंद्रियों से लड़ जाऊंगा और लड़ करके इनसे अपने आप को बचा ले जाऊंगा। लेकिन मैं जब अपने आप को समझूं तब ना, तो जो शांति की स्थिति है, जो नींद स्थिति है, वही वास्तव में मैं हूँ। ठीक है। लेकिन अनुभव न होने के कारण, उसका परिचय न होने के कारण मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, देखा नहीं। इसीलिए ये इंद्रियां मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं। आँख मेरे ऊपर हावी हो जाता है, कान हावी हो जाता है, नाक हावी हो जाता है, इनके विषय अब मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं और इसी में बस उसी में गोता लगाए रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। इसका उत्तर ढूंढिए स्वयं के आधार पे, स्वयं को पहचान करके। तब ये इंद्रियां, इनके विषय हमसे अलग हैं कि मुझे दुख देने आ रहे हैं, क्षणिक आनंद अनुभव करा करके, क्षणिक में थोड़े समझिए, और स्थिर दुख देने आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे क्षणिक सुख नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए का प्रश्न ये अंदर में घुस जाएगा, तब धीरे 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 मैं कौन हूँ बन जाऊंगा। बस ना। तो इसीलिए अपने श्वास को तो अपने आप ने देखा, अब आंख से अपने आप को देखिए। आंख से अपने आप को कैसे देखेंगे? आंख जब देखेंगे तो अनुभव होगा। आंख के पुतली में क्या महसूस हो रही है? दर्द करेगा, चुभन होगी, खिंचाव होगा, तनाव होगा, त्रास, कष्ट महसूस होगा। फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ने दीजिए। जब एकदम अपने आप में आँख ढकने लगे तब घड़ी को देख लीजिए। फिर देखिए कि क्या बज के क्या मिनट पे हमने आँख को बंद किया। अब फिर कितनी देर तक अनुभव करिए कि हमारी आँख की पुतलियों में जो तनाव था, खिंचाव था, वो अपने आप नॉर्मल हो रहा है। कितना मिनट लग रहा है? जब तक पूरा नॉर्मल ना हो जाए तब तक आँख खोलिएगा नहीं। और जब नॉर्मल हो जाए तो दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव, त्रास सब खत्म हो जाएगा, चुभन भी खत्म हो जाएगी, एकदम सामान्य स्थिति आ जाएगी। फिर उसके बाद आँख का अगर दोबारा खोलना है तो घड़ी पहले देख लीजिए, क्या बज के क्या मिनट पे मैंने आँख खोला। फिर लगातार देखिए तो क्या मिनट बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ाइए। एक एक मिनट भी अगर बढ़ाएंगे बहुत होता है, बहुत हो रहा लगातार। तब शरीर मेरे से अलग है
आँख मेरे से अलग है, आपके दर्द पीड़ा सुख आनंद सब कुछ मेरे से अलग है। इसका उपभोग करना है कि नहीं करना है? धीरे धीरे अनुभव होगा। बस खाली चलते रहिए इस पे, धीरे धीरे अलग करते रहिए कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मैं शांत स्वरूप हूँ। ना मैं आनंद हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ, ना उत्साह हूँ, ना उमंग हूँ, कुछ भी नहीं, बस शांत। कोई क्रिया में नहीं हूँ, कोई क्रिया नहीं। समझ में आई? अब कुछ बात समझ में आई हैं? तो अब श्वास तो अलग महसूस हुआ, तो अब 3 मीटर पे हुआ, ये अब बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि यह 3 मीटर अनुभव नहीं हुआ मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त बाहरी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये कि अपने से अनुभव अलग हुआ, ये अलग हो गया। अब आँख को अलग करिए कि ये आँख भी मेरे से अलग है, ठीक है? तो धीरे धीरे आँख को आप देखिए कि ये आँख में जो दर्द महसूस हो रहा है ये मैं नहीं हूँ, इसमें जो आनंद की अनुभूति हो रहा है ये मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं तो बिल्कुल दोनों से अलग, ना मैं आँख खोल करके हूँ ना बंद करके हूँ, मैं दोनों से अलग हूँ। आँख बंद हुआ तो भी मैं नहीं हूँ, आँख खुला तो भी मैं नहीं हूँ। ये तो मेरा साधन है देख करके चलने के लिए, देख करके हर काम को करने के लिए, ताकि मेरे मन में किसी प्रकार का दुख पीड़ा अनुभव ना होने पाए। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा साहिब।